तुम कहो हम तो गुरु बनकर बैठ जाएं, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं, मनमति से अपने अनुसार साधनाएं करते रहें, मनमति की सेवाएं करते रहें, तो बस फिर रिड़कते रिड़कते रह जाओ। उस तत्व की प्राप्ति नहीं, निष्फल नहीं जाएगा, फल तो मिलेगा। क्योंकि परमात्मा जो है तिल नहीं बनने गाले, तिल नहीं बनने गाले, तुलसी तनिक न छोड़िए, लेन हरि का नाम। अरे मनुष्य मजदूरी ना रखे तो क्यों रखे भगवान? जब एक इंसान को अकल होती है कि इसने मेरा काम किया, इसके बदले मैंने कुछ देना है, तो क्या परमात्मा इतना अनभिज्ञ है? तुम शुभ कर्म करो, उसमें फल देगा, अवश्य देगा। केवल उतना फल देगा जितनी तुमने दूध में चीनी मिलाई है, अर्थात जितना तुमने शुभ कर्म किया वो फल तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन जो तत्व की प्राप्ति है, जो वास्तविक तत्व है जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर तुम्हें गुरु की प्रसन्नता से, गुरु के अहद की कृपा से, गुरु के अनुग्रह से, बिना साधना के, बिना जप तप के, बिना ज्ञान ध्यान के, बिना कुछ किए उन्हें देना पड़ेगा। उन्हें भी वश होना पड़ता है। वो देखते हैं, मैं बता रही हूँ, समाधि वाले महाराज के टाइम पर महाराज जी खुद इंतजार करते थे, हेमंत वसंत कटे ले से सही छोटे बहन जी के लिए। हेमंत इतने बोलेंदी नहीं, मुँह चुके गाल नहीं कटेंदी। गुरु इंतजार कर रहे हैं, गुरु ये शिष्य हमसे बात करे, ये होती है साधना। ऐसे हमारी मनमति की साधना नहीं होती। जो साधना मन को अच्छी लगी वो तो साधना है, जो मन को अच्छी न लगी वो तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हम क्यों वो करें। अरे पहले मन को तो मार के देखो, गुरु के वचन पर विश्वास तो करके देखो। मन को मारते नहीं हैं और फिर अपने आप को समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हो गए हैं। आज तक त्याग की परिभाषा का पता नहीं है किसी को कि त्याग का वास्तविक क्या। समाधि वाले महाराज जी कम प्रवृत्ति में रहते थे, उन्हीं के महावाक्य हैं कि प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति में प्रवेश तुम्हारा असली होता है। निवृत्ति मार्ग में तो हम एकांत बन गए, मनमति से साधनाएं करने लग गए, न किसी ने हमें कटु वचन कहे, न हमारे मन का पता तो उस समय लगता है जब कोई हमारा अपमान करे, या जो हमारे मन के प्रतिकूल क्रियाएं होती हैं उस समय मन का निरीक्षण है। ये तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा तो हमारी झमेले में रहने के बाद होगी। सुबह सुबह उठ के लस्सियाँ रिड़कना, दुनिया तो बाहरी आंखों से देखे। महाराज जी सवेरे ना उठ दो लस्सियाँ रिड़कन लग पौधे हो, सवेरे सवेरे भजन करेंगे कि लस्सियाँ रिड़की ना। ये समाधि वाले हमारे को लोग तर्क करते थे। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। तुम सोचो कि हमारे विषय में कोई कुछ नहीं कहे, असंभव असंभव। हम किसी की वाणी को रोक लें वो भी असंभव। इसलिए तुम ये देखो कि मुझे क्या करना है। अगर तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती तो अपने मन और बुद्धि को सौंप दो, आगे वो जाने और उनके काम जाने। फिर ऐसे शिष्य के लिए गुरु प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि अपने मुख से। समाधि वाले महाराज ने कहा था, छोटे बहन जी थे अस्सा, उनकी बात बता रही हूँ। अस्सा का मतलब मैं नहीं, छोटे बहन जी और समाधि वाले महाराज जी। हम दो शरीर हैं, सुन लो सब ध्यान से। हम दो शरीर हैं, वे एक प्राण है, जिसके लिए गुरु ये शब्द कहें। कितनी उनकी साधना अवधूत, 6-6 घंटे उनकी समाधि लग जाती थी। 6 घंटे हैरान हो जाओगे सुन क्या था। दुनिया का उनको वो नहीं होता। लेकिन व्यवहार भी अगर कहीं भी उन्होंने व्यवहार में कमी की तो समाधि वाले हमारे उसी समय हेमंत सुनती को ना बैठी ऐसे बोलते थे। और जो उनके शब्द होते थे जब हम सुनते तो हमारे रोंगटे अब तक भी, नाम लेते भी रोंगटे। और उनके जीवन का सबसे बड़ा एक सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति अगर गलत दिशा पर चला है ना, गलत दिशा पर, तो फिर वो ये कुछ नहीं देखते थे, उसके पीछे पड़ जाना है और उसका सुधार किए बिना उसे कभी वो छोड़ते नहीं। चाहे तो मरते चाहे जी, कितना कोई रोता रहे ना, फिर छोड़ कल्याण कर गरीबों के प्रति। उनके मन में एक दया थी, जिसे सच्चे अर्थों में कहते हैं दया। दया के तो कई रंग रूप दिखाए जाते हैं। जहाँ मन ने अपना मान लिया, अरे यशोदा गरीब है ना, मुझे सहायता ना करूं। जिसे मन ने अपना नहीं माना वो चाहे 10 गरीब हमारी आंखों के आगे से निकल जाएंगे, हम मतलब न्यारे होकर रहेंगे। इसलिए छोटे छोटे सूत्रों का समझना, व्यवहार को शुद्ध करना सबसे पहला काम होता है। वो कहते हैं तुमने व्यवहार को शुद्ध कर लो। मुझे याद है हमने भजन साधना नहीं किया, ऐसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहने वालों को होता था भी थोड़ी बहुत करती होगी। और साधना मेरे जीवन की सिर्फ इतनी थी कि अपने गुरु से कभी छिपाव नहीं किया था। बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद जो कि त्यों, ये नहीं कि बाहर से कुछ, मन में कुछ, क्रिया में कुछ, वाणी से कुछ, जो गलती की है पहाड़ों जितनी गलती, और जीवन जैसे स्पष्ट बोलते थे। कपट नहीं था, झूठ नहीं था। गलती की मन का स्वरूप है, गलती करेगा, झूठ बोलेगा, गलतियाँ करेगा, चोरियाँ भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हम बताते नहीं हैं। बताएंगे तो आप क्या सोचोगे मेरे लिए, अच्छा तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, चोरी कर लेंगे,
नहीं, हम नहीं बताएंगे। बताएंगे तो बात को बदल के बताएंगे, युक्ति से बताएंगे। आप मेरे बारे, अरे कह दिया तो क्या दिया, मन की गति है। प्रश्न किया महाराज जी से, हम तो अंधे होकर चल रहे हैं ना, कुछ चोरियां की, कपट किए, झूठ फरेब छल कवर करके भी हम वो कर जाते हैं। उसने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी मैंने पता नहीं लगता पिया केड़ी गलती मेरे को हो गई है कि मैं कोई गरीबी वश भी नहीं चुकिया, तो मैं क्यों चुक लिया गिलास कटोरे। फिर महाराज जी ने उसको समझाया, बन्ना तू एक साल थी गए, इसीलिए कहते हैं गुरु के दर्शन बार बार करो। एक होता है देखना, एक होता है दर्शन करना। हम महापुरुषों को देखते हैं, अरे कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे के साथ लड़ रहे हैं, किसे क्रोध का, हम ये देखते हैं। दर्शन और देखने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तुम दर्शन करो, उन्हें देखो मत। देखोगे तुम्हारे कर्म बनेंगे, दर्शन को करोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो एक वर्ष हो गया है तू दर्शन के लिए नहीं आई, इसलिए तेरे से वो मन मैला हो गया। और मन मैला क्या करता है, पाप ही तो करेगा। तुम एक बार चोरी करोगे ना कहीं, एक बार तो बार बार तुम्हारा मन करेगा मैं चोरी, बार बार। क्यों? क्योंकि इस मन को आदत पड़ जाती है कि मैंने चोरी करनी है। तो जहाँ गंदगी का ढेर बाहर फेंकता है ना एक मेंबर, अड़ोसी पड़ोसी वहीं फेंकते हैं या अपने घर फेंकते हैं। अगर तुम एक चोरी करोगे तो बार बार तुम्हारा मन 10 चोरियों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो तू चोरी न करे, लेकिन तू एक साल दर्शन नहीं कीता, तेरा मन मैला थी गए, ही वास्ते थे अपनी। लेकिन जो तेरे शुभ कर्म थे, तेरे सत्कर्म थे, तेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, मलिनता का क्षणिक प्रभाव पड़ा, उसका दंड मिला, और तूने उसमें आत्मावलोकन किया कि आज मुझसे कौन से। हम तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जो मन में आया, किसी को कटु वचन कह दिए, प्यार किया, अपमान किया, सत्कार किया, न किया, 10 जवाब दे दिए, बदतमीजी कर ली, फिर भी उसके हम तो हैं महात्मा। हमें ये नहीं पता कि हमने किसी के दिल को कितना कष्ट पहुंचाया है। और तुम कहो हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, हम किसी गलती का एहसास नहीं करवाते, हमारा क्या मतलब, हम तो भजन करेंगे। अरे भाई वो गलत दिशा में जा रहा है, पूरे तरह दलदल में धंस रहा है, क्या तुम उसे बताओगे नहीं? बताओगे नहीं? बताना चाहिए। नहीं बताओगे तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। ये मत सोचो कि उस दरबार में न्याय नहीं है। उसके दरबार में तो किंचन मात्र भी शुभ कर्म किया उसका भी फल मिलेगा, और अशुभ कर्म किया तो उसका भी तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। बोल श्री सतगुरु।